22 फरवरी को कस्टम इन्फोर्समेंट की टीम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक प्लॉट पर छापा मारा है और उस छापे में जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत की ट्रामाडोल जो टैबलेट्स हैं और कैप्सूल है। तो ट्रामाडोल जो है वो 250 mg और 225 mg जो है वो ज़ब्त की गई हैं, जो इंडियन ब्रांड है। 10 अरब रुपए मालियत जो कस्टम ने दावा किया है, उन्होंने एक ममनुआ मेडिसिन जो है पाकिस्तान में वो उसकी खेप पकड़ी है जिसकी मालियत 10 अरब रुपए बताई जा रही है। तरफ मसला ये है कि देखें, अब मामला ये है कि कस्टम ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की, पकड़ा है। लेकिन अगर आप नशई अगर ये मसल लोगों को बनाना चाह रहे हैं या इसको ब्लैक मार्केट में ये फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो कस्टम का काम है कि फौरी तौर पे उन कंपनियों के नाम जो है वो आश्कार करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आदिल जवाद और सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान मेरे साथ हैं। आज हम आपको पाकिस्तान कस्टम्स की एक बहुत बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं जिसमें तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत जो कस्टम ने दावा किया है, उन्होंने एक ममनुआ मेडिसिन जो है पाकिस्तान में वो उसकी खेप पकड़ी है जिसकी मालियत 10 अरब रुपए बताई जा रही है। और ये पेन किलर है जो कि बुनियादी तौर पे ट्रामाडोल इसका नाम है। ना सर, ट्रामाडोल के नाम से ये पेन किलर है जिसके अंदर अफीम यानी ओपीएम ओपियाइड भी कहा जाता है। इसमें ये अमूमी तौर पर जो है गन शॉट विक्टिम्स को या कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली ये दवा है जो कि पाकिस्तान में इसकी एक हद मुकर्रर है, उससे हद से ज़्यादा ये दवा नहीं लाई जा सकती। ये पहले स्मगल होकर पाकिस्तान आई जिसकी मालियत 10 अरब रुपए है और कस्टम्स हुकाम का कहना है कि ये बुनियादी तौर पर अफ्रीका में एक्सपोर्ट की जानी थी पाकिस्तान से। भाई साहब, क्या चलाते हैं इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। 22 फरवरी को कस्टम इन्फोर्समेंट की टीम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक प्लॉट पर छापा मारा है और उस छापे में जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत की ट्रामाडोल जो टैबलेट्स हैं और कैप्सूल है। तो ट्रामाडोल जो है वो 250 mg और 225 mg जो है वो ज़ब्त की गई हैं, जो इंडियन ब्रांड है। और इंडिया से ही ये कस्टम ने दावा किया है कि ये इंडिया से ही स्मगल्ड होकर पाकिस्तान पहुंची थी और ये पाकिस्तान थे, फिर ये अफ्रीकन कंट्री को जो है वो स्मगल्ड ही होना था, मिस डिक्लेयर करके, मतलब इंपोर्ट के ज़रिए, इंपोर्ट की आड़ में ये मिस डिक्लेयर करके ये स्मगल्ड होना था। लेकिन इसमें सबसे बुनियादी मसला ये है क्योंकि जो ट्रामाडोल का जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है वो इसको लेती हैं, मंगवाती हैं। लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर है क्योंकि जो रैप ने जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो 50 mg ट्रामाडोल और 100 mg तक इजाज़त दे रखी है, 100 से अबव की जो है वो इजाज़त नहीं है। तो माज़ी में भी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट की शक्ल में या इसमें स्मगल्ड होके जो है वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान से वो नाइजीरिया गई। और तकरीबन अक्टूबर 2022 में एक कंसाइनमेंट जो है वो नाइजीरिया में पकड़ी गई थी, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए की थी, जो हाँ, जो 1 अरब रुपए की जो ट्रामाडोल जो है वो पाकिस्तान से स्मगल्ड होके कराची से जो है स्मगल्ड होके जो है वो गई थी नाइजीरिया। फिर उसके बाद अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर 2022 में भी एक पकड़ी गई थी जिसकी भी तकरीबन मालियत कोई 60-70 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। और उसके बाद जनवरी 2024 में आखिरी कंसाइनमेंट पकड़ी गई थी, जिसके बाद जो है वो नारकोटिक्स सेक्रेटरी नारकोटिक्स ने जो है इसके ऊपर बहुत सख्ती से इसके ऊपर एक ऑर्डर भी जारी किया गया था कि ये एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी नारकोटिक्स ने जो 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 फेडरल फेडरल सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है वो एक बाकायदा एक अलार्मिंग भी जारी की थी कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई है। लेकिन असल में मामला ये है कि ये नारकोटिक्स के लिए तो इस्तेमाल होती है क्योंकि अफ़ीम की तादाद इसमें ज़्यादा है और ये कहते हैं कि मतलब कि इसकी जो एडिक्शन है, मतलब जो गोलियाँ इस्तेमाल करने वाला जो भी शख्स है वो फिर वो आदी हो से जाता है उसका उसका बिल्कुल। उस लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि देखिए, अब मामला ये है कि कस्टम ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की, पकड़ा है। लेकिन अगर आप नशई अगर ये मतलब लोगों को बनाना चाह रहे हैं या इसको ब्लैक मार्केट में ये फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो कस्टम का काम है कि फौरी तौर पे उन कंपनियों के नाम जो है वो आश्कार करे। अब पाकिस्तान में ये अनोखा काम होता है कि जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है, उसमें जो मुल्ज़िमान है वो कभी गिरफ्त में नहीं आते। आपने सामान तो ज़ब्त कर लिया, ठीक है भाई, 10 अरब रुपए 10 अरब रुपए मालियत थी लेकिन बंदा कोई नहीं है। बन जाए ही नहीं है कि भाई बंदा है। कंपनियां तो हाँ, इन्होंने इसको स्मगल किया है। कस्टम को ये पता भी है कि कस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि ये कंपनियाँ कौन है, तो भाई आप आश्कार करें। अगर आपने इसको ड्रग की लानत तो ख़त्म करना है ना, बताएं ड्रग की और लानत। इसको केस का हिस्सा बनाए। बिल्कुल। अब दूसरा मसला ये है कि देखिए, अब ये 225 एमजी हो या 250 एमजी हो, ये कैंसर के उन मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है ये,
कि जो मरीज़ बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होता है, मतलब जिसको जवाब दिया जाता है। और यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक मार्केट में मिलती नहीं है उस वक्त पाकिस्तानी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में लीगली ये आ नहीं सकती लीगली। और ब्लैक मार्केट में ये अगर मौजूद भी हो तो बहुत ज़्यादा कीमत पे मिलती होगी। अब दूसरा मसला ये देखें ना, कस्टम की ज़िम्मेदारी है, एएनएफ की ज़िम्मेदारी है ये, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पाकिस्तान में दीगर क्या ड्रग्स पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल आम दस्तयाब है किसी भी गली अभी आप मोहल्ले। अरमगान केस, हाँ, ये जो है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, बिल्कुल, इसमें हमने देखा कि ड्रग्स का इस्तेमाल तो स्कूलों और कॉलेजों में भी बढ़ा बिल्कुल। अब लेकिन अगर आप उसको नहीं रोक सकते, तो ये कम से कम मरीज़ों के लिए कि ये जिन्हें ज़रूरत है इन्हें ज़रूरत है। उनके लिए वो दस्तयाब नहीं है और यहाँ से अरबों रुपए मालियत की अफ्रीका एक्सपोर्ट हो रही है बिल्कुल, वो, और उसमें अगर आप उस कंसाइनमेंट्स को पकड़ते भी हैं तो उसमें कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, ये कौन कंपनियां हैं, ये ज़ाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ही लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी दवा नहीं है कि कोई आम आदमी इसको जानता हो और इसको इसके कारोबार से, गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।